टी एल पी पर पाबंदी रुकवाने के लिए एक बड़ा दबाव जो है वो सामने आ गया है। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत के लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो पेश आ रही है। तीसरा मामला यह है कि साद रिजवी अभी तक जो है वो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और उनके हवाले से लोकेशन जो है मुसलसल उनकी तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। लेकिन बरेलवी मकतब फिक्र के मुताबिक साद रिजवी हैं वो गिरफ्तार हैं और पुलिस के पास हैं, वो उनका अता पता जो है वो बताने से गुरेज कर रही है। इसके साथ साथ टीएलपी के जो मदारिस हैं, मसाजिद हैं, उनके हवाले से भी जो है उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। यहां तक कि तहसील लेवल तक और विलेज काउंसिल्स तक जो है एक्शन किए गए हैं और बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। इस तमाम सूरत हाल पर मुफस्सिल गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीएलपी पर पाबंदी के खिलाफ एक बड़ा दबाव जो है वो उसका सामना अब पंजाब हुकूमत को भी करना पड़ेगा और विफाक को भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक नुमाइंदा इजलास तंजीमात अहले सुन्नत का हुआ है। उस इजलास की तहत पीर ऑफ मांकी शरीफ पीरजादा मोहम्मद अमीन ने की है। इस अहम तरीन इजलास में मिली जगती कौंसिल के सरबराह और जेयूपी नूरानी ग्रुप के सरबराह मौलाना अबुल खैर मोहम्मद जुबैर शरीक हुए हैं। उसके साथ साथ साबिक वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काजमी, मियां जलील शरकपुरी, सुन्नी तहरीक के शादाब रजा कादरी और पीर अख्तर रसूल समेत नुमाइंदा शख्सियात जो हैं वो इस अहम तरीन इजलास में शरीक हुई हैं, जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर क्रैक डाउन के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। टीएलपी के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है, मसाजिद और मदारिस को वक्ती तौर पर बंद किया गया था, जो मसाजिद अब ओपन की गई हैं। इन तमाम चीजों पर जो है वो गौर किया गया है, क्योंकि एक तरफ तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ये तजवीज दे दी गई है, ये सिफारिश कर दी गई है। अब फैसला जो है वो विफाकी काबीना ने करना है, विफाकी हुकूमत ने करना है। विफाकी हुकूमत की तरफ से भी मुसलसल ऐसे ही बयानात आ रहे हैं कि किसी को इंतहा पसंदी की, पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती, ना इस तरह की सियासत की इजाजत दी जा सकती है। तो इन दिए मुसलसल तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके कारकुनों की गिरफ्तारी की जा रही है और तीसरी तरफ उनके मदारिस और मसाजिद के हवाले से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। महकमा औकाफ के अंडर किया जाना था मसाजिद, लेकिन इस हवाले से जो अहले सुन्नत की नुमाइंदा जमातें हैं उन्होंने अब तक पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं और इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात किए हैं। तो जैसे मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कह चुका हूं कि जिन मसाजिद और मदारिस की देखभाल टीएलपी कर रही थी या उसके रहनुमा कर रहे थे, उसके ओहदेदारान कर रहे थे, अब वो महकमा औकाफ के अंडर जाएंगे, जिस पर अहले सुन्नत खुसूसन बरेलवी मकतब फिक्र को तहफ़्फ़ुज़ात थे। और इस अहम तरीन इजलास में भी ये अहम नुक्ता ज़ेरे गौर आया है कि इन मदारिस को, इन मसाजिद को महकमा औकाफ के बजाय उन मुतदिल मजाज उलमाए किराम के हवाले किया जाए जो इसकी देखभाल कर सकें और जो ये निजाम इंसराम चला सकें। तो ये बात जो है वो पुलिस तक भी पहुंचाई गई है और पंजाब हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उन तक भी ये बात पहुंचाई गई है, क्योंकि खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर बरेलवी मकतब फिक्र की बड़ी शख्सियात जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे पीर इमरान हैं, वो खुद विफाकी काबीना का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ और बहुत से लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं। पीर महफूज मुशहदी का अपना एक बड़ा असर रसूख है नून लीग में, जुबैर साहब के अपने राब्ते मौजूद हैं, उवैस नूरानी साहब के राब्ते जो हैं वो मौजूद हैं इस मौजूदा विफाकी हुकूमत के साथ या पंजाब हुकूमत के साथ। तो ये तमाम जो राब्ते हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हामिद सईद काजमी जो कि पीपल्स पार्टी में एक गहरा असर रसूख रखते हैं, उनको भी अब जो है एतमाद में लिया गया है। अब वो भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे और कोशिश, जो पहली कोशिश है वो ये की जाएगी कि टीएलपी को पाबंदी से बचाया जाए, क्योंकि एक बड़े अरसे बाद बरेलवी मकतब फिक्र में एक बड़ी सियासी तंजीम जो है बनकर उभर रही थी टीएलपी और वो सूबाई लेवल पर कामयाबियां भी समेट रही थी। और अब जबकि बल्दियाती इंतखाबात बिल्कुल सर पर आन पहुंचे हैं, ऐसे मौका पर अगर टीएलपी पर पाबंदी लगती है तो इससे इस मकतब फिक्र को जो है वो एक बड़ा सियासी धचका लगेगा। तो इसको बचाने के लिए भरपूर कोशिशें जो है वो अब की जा रही हैं, असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस मामले को हल किया जाए। और दूसरा मामला है मसाजिद और मदारिस का, कि इन मसाजिद और मदारिस को उन मुतदिल मिजाज उलमा के हवाले किया जाए जिनके हवाले से कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। ऐसे बहुत से उलमा इकराम हैं बरेलवी मकतब फिक्र में जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। इसके अलावा जो एक और अहम काम वो ये किया जा रहा है कि अब तहसील लेवल पर जो पहले मसाजिद कमेटियां बनाई गई थी, जिन मसाजिद कमेटियों में टीएलपी के रहनुमा ओहदेदार शामिल थे,
उन तमाम मसाजिद कमेटियों को तहलील कर दिया गया है और नई मसाजिद कमेटियां, मदारिस कमेटियां जो हैं वो कायम की जा रही हैं। उनमें मुतदिल लोगों को शामिल किया जा रहा है जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ सुथरा है और वो मुतदिल मिजाज हैं। ऐसे लोगों को अब इन कमेटियों का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मीलाद कमेटियां बनी थी, मीलाद कमेटियों में भी जहां जहां पर टीएलपी के कारकुनान अगर कहीं मुतहर्रिक थे तो उन्हें उनसे निकाला जा रहा है और वहां पर भी मुतदिल लोगों को शामिल करवाया जा रहा है। ये पॉलिसी है कि अब ग्रास रूट लेवल तक भी जो लोग हैं वो बिल्कुल तब्दील किए जाएंगे। अब एक जो अहम बात है वो ये है कि क्या टीएलपी पर यह पाबंदी रुक जाएगी। अब तक तो जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक तो पंजाब हुकूमत ने सिफारिश कर दी है, फैसला विफाक ने करना है। विफाक आइंदा हफ्ते ये फैसला कर सकता है। इस हवाले से अगला हफ्ता बहुत अहम है क्योंकि अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो एक तो टीएलपी को नुकसान होगा और दूसरा खुद मुस्लिम लीग नून को बल्दियाती इंतखाबात में एक बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है क्योंकि जो वेल विशर्स हैं टीएलपी के वो जरूर इसमें डंड डालने की कोशिश करेंगे, वो जरूर सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे मुस्लिम लीग नून को। तो इस मामले पर भी गौर किया जा रहा है। इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक कानून था वो मंजूर कर लिया गया है, वो एक्ट बन चुका है क्योंकि गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं और अब जो इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो इसी एक्ट के तहत होंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया था कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि एक नई तारीख आएगी और इम्कान है कि मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में ये बल्दियाती इलेक्शन होंगे। बहरहाल ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। उसके अलावा पंजाब हुकूमत के हवाले से इत्तलात ये सामने आई हैं कि पंजाब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। ये दावा जो है वो मोहसिन बेग साहब ने किया है। मोहसिन बेग साहब एक असर रसूख रखते हैं और बड़ी खबर जो है वो हमेशा निकाल कर लाते हैं। ताकतवर हलकों में उनके बड़े बावसूख जराए हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि नून लीग खुसूसन पंजाब की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक पेज पर नहीं है और आने वाले दिन पंजाब के लिए मुश्किल हो सकते हैं। टीएलपी की क़यादत जो है अब तक पुलिस को नहीं मिली। एक तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि साद रिजवी और अंस रिजवी मुसलसल रूपोश हैं, उन पर छापे मारे जा रहे हैं। अब जो लोकेशन ताजा तरीन उन्हें मौसूल हुई है वो आजाद कश्मीर की है और आजाद कश्मीर के साथ सूबाई हुकूमत ने राब्ता किया है कि साद रिजवी को गिरफ्तार किया जाए या फिर इस हवाले से इजाजत फराहम की जाए। एक तरफ जो अहले सुन्नत बरेलवी मकतब फिक्र के हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि साद रिजवी और अंस रिजवी जख्मी हालत में थे और वो पुलिस के पास हैं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन उनके बारे में कोई हकीकत फराहम नहीं की जा रही। तो कहते हैं कि तंजीमात अहले सुन्नत के जय्यद उलमाए किराम, मशाइख उज़ाम जो हैं वो सब जोड़कर बैठे हैं। क्या वो टीएलपी को रिलीफ फराहम कर पाएंगे? क्या उनका दबाव काम करेगा या फिर वो सिर्फ और सिर्फ मसाजिद और मदारिस को जो महकमा औकाफ के अंडर करना है उसे ही बचा पाएंगे? बहरहाल आने वाले जो दिन है, खुसूसन आने वाला हफ्ता है, वो इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है।